दोस्तों सियाने कहते हैं कि ऐसी बात जैसा काम मत करो जिस पर के बाद में पछताना पड़े। दोस्तों भारत ने सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया। आलमी दबाव के बाद मकबूजा कश्मीर को मतनाज़ा इलाका मान लिया। दोस्तों भारत को अपना थूका चाटना पड़ा। वो भारत जिसने आलमी कवानीन की धज्जियां बखेरते हुए मकबूजा कश्मीर की मतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करके पूरी दुनिया को ये बताया कि ये हमारा दाखिली मामला है। लेकिन दोस्तों सलामती कौंसिल के इजलास के बाद भारत को घुटने टेकने पड़ गए हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर के मसले को दाखिली मसले के बजाय तनाज़ा तस्लीम कर लिया है। दोस्तों भारत ने मकबूजा कश्मीर को अंदरूनी मसला करार देते हुए बड़ा यू टर्न लेकर मकबूजा कश्मीर को मतनाज़ा इलाका तस्लीम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब बसीत अकबरुद्दीन ने सलामती कौंसिल के इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि हम 1972 के शिमला मुआहदे को तस्लीम करते हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर को दाखिली मसले के बजाय तनाज़ा तस्लीम कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के मसले पर बात करने को तैयार हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनसे पाकिस्तानी साफ़ी ने सवाल किया कि वो पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ कब बढ़ाएंगे, जिस पर वो पाकिस्तानी साफ़ी के पास गए और हाथ मिलाते हुए कहा कि हम शिमला मुआहदे को मानते हैं और इस पर बात करने को भी तैयार हैं। दोस्तों याद रहे कि इससे कबल 5 अगस्त को भारत मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर चुका है और जब पाकिस्तान ने इस पर आवाज़ उठाई तो भारत ने कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाने का फ़ैसला किया और गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। दोस्तों दूसरी जानब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान भारत जंग तीसरी आलमी जंग होगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर जंग होती है तो ये तीसरी आलमी जंग होगी। चौधरी सरवर ने कहा है कि जंग की सूरत में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ये आखिरी बड़ी जंग साबित होगी। दोस्तों मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करते हुए DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर का मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग का बायस बन सकता है और उन्होंने भारत को जवाब देते हुए खबरदार किया है कि पाकिस्तान हर किस्म का जवाब देने की सलाहियत रखता है और पाक फौज की नज़र मशरकी सरहद पर है। दोस्तों सलामती कौंसिल इजलास के बाद जहां एक तरफ भारत को आलमी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद बहुत सी भारतीय रियासतों में खौफ की फ़िज़ा पैदा हो चुकी है। दोस्तों याद रहे कि भारत में 9 रियासतें ऐसी हैं जिनको भारतीय आर्टिकल 371 के तहत खसूसी हैसियत हासिल है। इनमें नागालैंड 371A, आसाम 371B, मणिपुर 371C, आंध्र प्रदेश 371D, सिक्किम 371E, मिज़ोरम 371G, अरुणाचल प्रदेश 371H और गोवा 371I शामिल हैं। दोस्तों इन तमाम रियासतों में अलहदगी की मसला तरीके कई दिहाइयों से जारी हैं, जहां मकबूजा कश्मीर की तर्ज पर भारतीय फौज को हर तरह का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देकर और अलहदगी पसंदों का कत्ले आम का मुकम्मल इख्तियार देकर तैनात किया गया है। दोस्तों वहां भी भारतीय फौज नौजवानों को बिना मुकदमा दर्ज किए गिरफ्तार करती है और फिर हमेशा के लिए गायब कर देती है। दोस्तों मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद से इन भारतीय रियासतों में मुसलसल एहतजाज जारी है और इनका एहतजाज इस खतरे की पेशबंदी है जो वहाँ की आवाम अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रही है। दोस्तों न्यू दिल्ली में बहुत से तबसरा निगार जो सियासी तौर पर कांग्रेस के मुखालिफ समझे जाते हैं, वो भी मकबूजा कश्मीर पर भारत के फौजी कब्जे और इसके लिए लोकसभा में 370 और 35A शिकों के खात्मे के लिए इस्तेमाल किए गए तरीक़ाकार को नरेंद्र मोदी का भारतीय आइन पर खुदकश हमला करार दे रहे हैं। दोस्तों उनके ख्याल में भारत को हिंदू देश बनाने की आड़ में हिंदू इंतहा पसंदों की जमात ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसके बाद भारत की तबाही यकीनी है। तो दोस्तों इस दुआ के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द कश्मीरी बहन भाइयों को आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमाए। तो इंशाअल्लाह आप दोस्तों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।